Welcome to my channel My and Me Talks, where we talk about real and unfiltered motherhood journey. अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं या आपने रिसेंटली बर्थ दिया है और अपने ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में है, if you're bottle feeding but in your postpartum journey, this video is for you. You might be going through lots and lots of skin changes, and believe me, you're not alone. Almost every mother goes through lots and lots of skin changes during their pregnancy and her postpartum journey. आपको लग रहा होगा आपकी स्किन बिल्कुल चेंज हो गई है, किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, एक्ने प्रोन हो जाती है. Some people go through hyperpigmentation, some people observe light pigmentation, some people go through dark circles due to lack of sleep, and some people have a very dry skin. So believe me, you're not alone. Almost every mother goes through this phase. आपकी बॉडी ने मिरेकल परफॉर्म किया है एंड योर बॉडी एंड योर स्किन नीड्स टाइम टू हील. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल या कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ. I'm just a new mom in my postpartum, and this is a general बेसिक स्किन केयर अवेयरनेस टू ऑल द न्यू मॉम्स. और ये वीडियो सिर्फ न्यू मॉम्स को कंफर्ट देने के लिए है. थोड़ा सा बेसिक एजुकेशन अबाउट स्किन and the texture and why the changes happen and what can you do to make it feel better. अगर आपको कोई भी सिवियर स्किन इन्फेक्शन, इचिंग, ड्राइनेस या एक्ने हो रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो यू कैन विजिट योर नियरेस्ट गायन एंड गेट द मेडिकल हेल्प. स्पेशली अगर आप अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी पे हैं, तो कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज करने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें. पोस्टपार्टम फेज में हम बेबी की वैक्सीनेशन, बर्पिंग, फीडिंग, चेंजिंग में इतने बिजी हो जाते हैं दैट वी स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ आवर स्किन, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता हमारी. और सच बताऊं, पोस्टपार्टम स्किन केयर का मतलब ये नहीं है कि आपको 10 स्टेप रूटीन करना है. इट्स अबाउट सेल्फ केयर, इट्स अबाउट बीइंग जेंटल टू योर स्किन. अंडरस्टैंड योर स्किन एंड ट्रीट इट लाइक अ बेबी. जेंटल केयर, पेशेंस, सेफ चॉइसेस और अपने आप को थोड़ा सा प्यार. हील फ्रॉम विद इन, बी हैप्पी फ्रॉम विद इन. जितना जेंटल आप अपने आप को समझोगे, जितना आप अपने आप की केयर करोगे, आप सेफ चॉइसेस करोगे अपने स्किन के लिए कि आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या पीना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ फूड और व्हाट काइंड ऑफ बेवरेज इज गुड फॉर योर स्किन. दिस ऑल इंक्लूड्स इन योर स्किन केयर. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पोस्टपार्टम में क्या क्या चेंजेस होती है हमारी स्किन में, हमारी बॉडी में. कौन कौन से चेंजेस नॉर्मल हो सकते हैं, एक सिंपल स्किन केयर रूटीन क्या हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे कौन से इंग्रेडिएंट्स से दूर रहना है, और कुछ कॉमन मिथ्स को बस्ट करेंगे. सबसे पहले समझते हैं कि डिलीवरी के बाद स्किन इतनी चेंज क्यों हो जाती है. प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद हमारे हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं. एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, स्ट्रेस हार्मोन्स, स्लीप डिप्रीवेशन, वाटर इनटेक एंड डाइट चेंजेस की वजह से बहुत सारी चेंजेस स्किन पे आती है. सबका इफेक्ट हमारी स्किन पे पड़ता है. आपको लगता होगा कि प्रेगनेंसी में तो ग्लो था और जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ सारा ग्लो चला गया, और ये बिल्कुल कॉमन है. बेबी के साथ रात भर जागना, नींद पूरी ना होना, पूरे टाइम स्ट्रेस होना. जब बेबी बहुत छोटा होता है ना, तो आप अपने बारे में सोचते भी नहीं हो. कोई मदर नहीं सोचती, बिकॉज उनका पूरा ध्यान नींद में भी सिर्फ उनका ध्यान होता है कि इज माई बेबी सेफ, एम आई डूइंग एवरीथिंग राइट. You're not even thinking about anybody else or your own body. You just care about the baby. Self care करने का टाइम ही नहीं मिलता, और ये सारे फैक्टर्स स्किन को बहुत ड्राई बना सकती हैं. अब पोस्टपार्टम फेज में सबसे कॉमन स्किन चेंज होता है ड्राइनेस. कई मॉम्स बोलती हैं कि प्रेगनेंसी में तो स्किन ऑयली थी, प्लम्प्ड थी, बट अब अचानक से ड्राई पैचेस क्यों दिख रहे हैं. ये हार्मोनल चेंजेस से और डिहाइड्रेशन से हो सकता है. स्पेशली व्हेन यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, यू लूज लॉट ऑफ वाटर, यू डिहाइड्रेट वेरी क्विकली. जब कोई मॉम ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो उन्हें अपना वाटर इनटेक नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा पीना चाहिए. दूसरा कॉमन स्किन प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन. लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू स्किन पिगमेंटेशन. पिगमेंटेशन हैपेंस जनरली ऑन द लिप, अपर लिप एरिया, फोरहेड, अंडर आई में हो सकता है, नेक पे हो सकता है. और प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सारी चीजें बहुत लोगों को होती है, तो पोस्टपार्टम में ये धीरे धीरे चला जाता है. लाइक आई हैड डार्कनेस ऑन माई अपर बैक एरिया, वो धीरे धीरे फेड हो रही है. I am 13 months postpartum, and I also had a dark patch over here, this area. Suddenly, during my pregnancy, I noticed that I am having a pigmentation over here. So I generally conceal it. Now it's getting a little lighter, and by taking care of it and through gentle स्किन केयर रूटीन्स, मेरे हार्मोन्स भी जब नॉर्मल होंगे धीरे धीरे, तो ये और कम हो जाएगा. हार्मोनल चेंजेस और स्ट्रेस के वजह से बहुत लोगों को एक्ने भी आ सकता है. कभी चिन पे, कभी नेक पे, कभी लोअर चिन, जॉ लाइन, चीक्स पे.
फोरहेड पे। फोर्थ है डलनेस एंड स्किन टायर्डनेस। हॉर्मोन्स तो आपके शिफ्ट हुए ही हैं, प्लस आप पूरे टाइम बेबी के बारे में स्ट्रेस ले रहे हो, घर पे अगर स्ट्रेसफुल माहौल है, क्योंकि आप अपने पोस्टपार्टम में होते हो तो आपके हॉर्मोन्स सडनली ड्रॉप करते हैं, सडनली एक बिग फ्लक्चुएशन आता है, जिसकी वजह से बहुत गुस्सा, बहुत स्ट्रेस होता है। और अगर उस टाइम पे आपको प्रॉपर केयर और सपोर्ट नहीं मिलता जिन मदर्स को, उनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी आ सकता है। रात-रात भर नींद पूरी नहीं होगी तो ऑफ कोर्स स्किन टायर्ड दिखेगी। एंड सबसे बड़ा इशू है सेंसिटिविटी। पहले जो प्रोडक्ट्स आपको सूट करती होंगी, उन प्रोडक्ट से सडनली कुछ लोगों को सडनली उन प्रोडक्ट से इचिंग या एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, बिकॉज पोस्टपार्टम में आपकी स्किन बहुत जेंटल हो जाती है। इस टाइम पे लेस इज मोर का कॉन्सेप्ट विल वर्क द बेस्ट फॉर यू। आई डिड द सेम थिंग। मेरी स्किन ऑलरेडी पहले से ही सेंसिटिव है, और पहले भी आई नेवर यूज टू डू माई 10 step skin routine. I used to apply serum in my skincare routine, but during my pregnancy and my postpartum, I stopped using it because I wanted to be gentle on my skin. Sixth problem है stretch marks. Stretch marks में आप कभी भी shame मत करिए. This is a proof that your body has performed a miracle and grown a baby. Some people who are very blessed skin, they don't have, but a lot of people, especially Indian skin में stretch marks is very common. Or let me tell you one thing, I had a lots of stretch marks, and the silver lining is all my stretch marks has gone to 70%. बहुत फेड हो गया, और ट्रस्ट मी मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं ली, ना मैंने कोई बहुत ज़्यादा केयर करा। नॉर्मल जेंटल केयर, नॉर्मल बहुत ही बेसिक केयर से वो ठीक होने लग गया, और वो काफ़ी फेड हो गया। ऑफ कोर्स वो 100% नहीं हो सकता। आई डोंट बिलीव इन टेकिंग अ मेडिकल हेल्प और सर्जरी और काइंड ऑफ थिंग्स फॉर माई स्ट्रेच मार्क्स, बिकॉज आई रियली डोंट केयर अबाउट इट। आई लव माई स्ट्रेच मार्क्स बिकॉज दैट्स अ प्रूफ दैट my body has grown my baby, and it's completely normal, and I have accepted my stretch marks, and I don't, it's not a shame for me, so it's completely fine. इसलिए मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। मेरा ऐसा था कि ठीक है, देखते हैं, बेसिक चीज़ें करते हैं, अगर उससे चला जाता तो वेल एंड गुड, नहीं जाता तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। बट 13 महीने में अब मेरा बेबी 13 महीने का है, और मेरे स्ट्रेच मार्क्स 60 to 70% फेड हो गए अपने आप। आई विल टेल यू माई स्किन केयर विच इज़ वेरी बेसिक। आई जस्ट अप्लाइड एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल on my stretch marks before sleeping, and after taking shower I used to moisturize it properly with a normal moisturizer. That's all I did, and धीरे धीरे वो फेड हो गया। अब बात करते हैं स्किन केयर रूटीन की। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और बेसिक स्किन केयर रूटीन बताऊंगी, विच इज़ वेरी इजी एंड सिंपल, एंड इट्स नॉट टाइम टेकिंग एट ऑल, जो हर न्यू मॉम कर सकती है। एवरी बिजी मॉम कैन डू इट। तो हार्श क्लेंजर नहीं यूज करना है, कोई हार्श फेस वॉश नहीं यूज करना है विच हैज लॉट ऑफ केमिकल्स लाइक दोज चारकोल वाले और ऐसे केमिकल्स वाले नहीं यूज करने हैं। आपको बहुत ही जेंटल फेस वॉश चूज करना है। अब सेकंड स्टेप इज मॉइस्चराइजर। पोस्टपार्टम में मॉइस्चराइजर इज अ गेम चेंजर। जितना आप अपना स्किन मॉइस्चराइज रखोगे, उतना ही आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। डोंट यूज अ मॉइस्चराइजर विच हैज लॉट्स ऑफ केमिकल्स इन इट। चूज अ वेरी जेंटल मॉइस्चराइजर। सो जेंटल मॉइस्चराइजर लिया है, एंड इसमें SPF भी है, एंड इट इज़ वेरी जेंटल ऑन स्किन। मामा अर्थ का फेस वॉश विच इज़ वेरी जेंटल ऑन माई स्किन, मुझे काफ़ी सूट किया। उसके बाद ये मिनिमलिस्ट का टोनर है। आई यूज दिस, जस्ट स्प्रे इट, लेट इट ड्राई। अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लो। स्प्रे करने के बाद let it dry for 2-3 seconds, and then apply this moisturizer. I apply this moisturizer, Cetaphil. It is very gentle on my skin. Earlier I used to apply Olay का day cream, but when I got pregnant I thought कि इसमें काफ़ी सारे ऐसे ingredients हैं जो शायद मेरी स्किन के लिए अच्छे ना हो, काफ़ी harsh हो सकते हैं। सो आई बॉट दिस। मैंने काफ़ी R&D किया, तो मुझे ये लगा अच्छा, मैंने यूज़ किया तो मुझे काफ़ी सूट करा, तो मैंने ये करा। एंड फॉर SPF, क्योंकि मैं एक वर्किंग मॉम हूँ, आई हैव टू गो टू ऑफिस एवरी डे, आई यूज दिस डर्माको का सनस्क्रीन। इट इज़ वेरी गुड। मैं ये पोस्टपार्टम से भी पहले प्रेगनेंसी में भी यूज़ करती थी। इट इज़ 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल, एंड इट्स वेरी सेफ फॉर योर पोस्टपार्टम एंड योर प्रेगनेंसी। तो इसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है विच इज़ हार्मफुल फॉर योर स्किन व्हेन यू आर इन योर पोस्टपार्टम, सो आई चूज दिस। तो दिस इज ऑल आई यूज ऑन माई स्किन केयर रूटीन। मॉइस्चराइजर का काम सिर्फ ग्लो देना नहीं होता, ये स्किन बैरियर को सपोर्ट करता है, और जब स्किन बैरियर स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो तो इरिटेशन, ड्राइनेस, सेंसिटिविटी, ये सारी चीजें नहीं होती। सनस्क्रीन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप वर्किंग मॉम नहीं भी हो और आप घर पे रह रहे हो, फिर भी आई वुड सजेस्ट कि आप सनस्क्रीन जरूर यूज करें, बिकॉज अगर आपको पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन है जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से है, दिस हील्स इट। आप SPF 30 एंड अबव यूज कर सकती हो। पोस्टपार्टम स्किन केयर में बी वेरी जेंटल विद योर स्किन। लाइक मैंने अभी तक कोई हार्श स्क्रब, स्ट्रॉन्ग पील्स या वो रैंडम DIY
लेमन, बेकिंग सोडा एंड एवरीथिंग, ऐसा कुछ भी मत करना अपने स्किन पे बिकॉज़ इट कैन लीड टू स्किन बर्न्स। इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स प्लीज़ इस टाइम पे अवॉइड कीजिए। बी वेरी जेंटल विद योर स्किन लाइक यू आर वेरी जेंटल विद योर बेबी एंड देयर स्किन। सेम वे आपको अपनी स्किन को बेबी की तरह ट्रीट करना है, बहुत जेंटल रहना। कोई लेमन, कोई बेकिंग सोडा, कोई हार्श स्क्रब या पील मास्क एंड व्हाटएवर, डोंट गो फॉर इट। इस टाइम पे आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, उसे पैम्पर करना है, पनिश नहीं। दिस इज़ फॉर ऑल द लेज़ी गर्ल्स, ऑल द बिज़ी मॉम्स। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर न्यू वीडियोज़ फॉर ऑल द न्यू मॉमीज़, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर बेबीज़।